गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपने पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पादप वृद्धि नियंत्रकों के बारे में पढ़ लिया था। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, एबीए और इथाइलिन जैसे पादप हार्मोन का अध्ययन कर लिया था। अब आज हॉर्टिकल्चर बागवानी में इन पीजीआर का प्रयोग हमें कैसे करना है के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रयोग करने का है वानस्पतिक प्रवर्धन पर प्रभाव, यानी कि इन पीजीआर्स का अपन हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी में उपयोग कैसे करेंगे। तो इसका यदि हम प्रयोग करेंगे तो ये कार्य क्या करेगा। तो पहला है वानस्पतिक प्रवर्धन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें फल वृक्षों में वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियों में जैसे कलम, दाब कलम, जड़ों का शीघ्र एवं सुगमतापूर्वक विकसित करना में हार्मोन का प्रयोग है वो किया जाता है। अनार, अंगूर आदि में कलम को IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड 100 से 500 ppm से उपचारित करने से जड़ें जल्दी निकलती है। यानी कि अनार है, अमरूद है, इसमें यदि आप कलम करते हैं और ऑक्सिन IBA का 100 से 50 ppm सांद्रता का घोल बना करके उससे उस पादप भाग को उपचारित करके मिट्टी में लगाने से इसमें जड़ें जल्दी निकलती है। इसके अलावा मूल एवं सायन का मिलन कराने में भी हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। नींबू प्रजाति में बूटी दाब जो लगाया जाता है उसमें IAA इंडोलेस्टिक एसिड, NAA नेफ्थलिक एसिड का आप 100 ppm का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि कलम करके दाब लगाना, बूटी दाब लगाना जैसा कार्य संपादित करते हैं तो आप ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग करके इसकी प्रवर्धन की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। फूलों के नियंत्रण के लिए जिब्रेलिन्स, ठीक है, फल वृक्षों में फूलों को जल्दी शीघ्र लगाने या फिर फूलों को कम करने जैसी क्रिया जिब्रेलिक हार्मोन की दवा हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जिसमें आम, अमरूद में IAA का 200 से 500 ppm का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अमरूद एवं अनार में फूलों को कम विरलीकरण के लिए 200 ppm NAA का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फूलों एवं फलों को जड़ने से रोकना। कुछ ऐसे फल वृक्ष हैं जिसमें फूल जड़ जाते हैं, तो उनको फूलों को जड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। फल वृक्षों में फूल जड़ने यानी कि फलों के पकने से पहले ही जड़ने से रोकने के लिए आप नियंत्रक यानी कि पादप वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जिसमें नींबू है, नारंगी में NAA नेफ्थलिक एसिड 2,4-D जिब्रेलिक अम्ल का 15 से 20 ppm के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। चौथा है फलों को पकाने में, और अभी आपको पीजीआर पढ़ाया था इथाइलिन, वो फलों को पकाने में काम आती है। बाजार की मांग के अनुसार फलों को जल्दी पकाने में भी हार्मोनों का प्रयोग किया जाता है। केला, चीकू, खजूर
आदि में फलों को हार्मोन से उपचारित किया जाता है। इसके लिए इथ्रेल, जिसको अपन इथाइलिन कहते हैं, जो गैसीय हार्मोन होता है इथ्रेल, 500 से 1000 ppm का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसका प्रयोग नियंत्रित एवं सावधानीपूर्वक करना चाहिए। फल बनाने एवं आकार बढ़ाने पर इसका प्रभाव। अनेक फल वृक्षों में फल लगाने में हार्मोन्स का प्रयोग अधिक फूलों से फल बनाने में किया जाता है। आम में NAA 10 ppm के उपयोग से अधिक फल लगते हैं। नींबू व अंगूर में फलों के आकार में वृद्धि के लिए जिब्रेलिक अम्ल का 25 से 50 ppm तथा NAA का प्रयोग भी किया जाता है। फलों को बीज रहित बनाने में, कुछ फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए बीज रहित फल तैयार करने में भी हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। ऐसे फल बिना निषेचन तथा परागकण के तैयार होते हैं, जिससे फल बीज रहित बनता है। इसके लिए आप IBA, IPA, NAA का प्रयोग करके फलों को बीज रहित बना सकते हैं। अगला है खरपतवार के नियंत्रण में। फल उद्यान में खरपतवार एक बड़ी समस्या होती है। इसको निराई गुड़ाई करने से समय, श्रम, अधिक धन खर्च होता है, परंतु हार्मोन का छिड़काव कर इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए 2,4-D की 0.1% की मात्रा का उपयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त हार्मोन्स का उपयोग कलिकाओं की सुसुप्तता समाप्त करने, बीजों को उपचारित कर अंकुरण बढ़ाने, भंडारण की अवधि बढ़ाने, एकांतरित फलन को कार्यों में सफलतापूर्वक किया जाता है। नियंत्रकों को प्रयोग करने की विधियाँ, यानी कि अब आप इन पादप वृद्धि नियंत्रकों को किस किस रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। तो इनको नियंत्रित के उपयोग उद्यान में खरपतवार एक प्रमुख समस्या होती है। ये हो गया पादप नियंत्रकों को प्रयोग करने की विधियाँ, यानी कि आप कैसे आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, कौन सी लिक्विड द्रव अवस्था में या फिर ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में। तो फलोद्यान में विभिन्न कार्यों में पादप हार्मोन्स तथा पादप वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग किया जाता है। इन नियंत्रकों की ये मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है, जिसकी सांद्रता ppm अर्थात 1 भाग रसायन प्रति 10 लाख भाग पानी में व्यक्त की जाती है। इसलिए इतनी सूक्ष्म मात्रा की सांद्रता वाला घोल बनाने या प्रयोग करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। जब 1 ml या मिलीग्राम पादप नियंत्रक रसायन को 1 लीटर पानी में घोला जाता है, तब तक ppm की सांद्रता का घोल तैयार होता है। ये पादप वृद्धि नियंत्रक विभिन्न रासायनिक प्रकृति के होने के कारण सीधे पानी में नहीं घुलते, अतः इनका घोल बनाने के लिए पहले इनको अल्कोहल या अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया विलयन की अल्प मात्रा में घोलकर परिशुद्ध पानी में मिलाते हैं। पादप नियंत्रकों की प्रयोग विधियाँ, जिसमें पहला है घोल रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सांद्रता के अनुसार ये 2 प्रकार के होते हैं। अधिक समय के लिए डुबोना, इसमें कम सांद्रता यानी 25 से 50 ppm के घोल में कलमों के निचले सिरों को 24 घंटों के लिए डुबाकर प्रयोग में लिया जाता। तो इसको आप अधिक समय तक डुबाओगे। यदि ppm सांद्रता का घोल अधिक है तो उनको कम समय के लिए डुबा करके रखूँगा। जैसे कि आपका PGR 500 से 2000 ppm घोल है,
तो आप कलम के निचले सिरों को कुछ मिनट के लिए डुबो करके रखोगे। छिड़काव के रूप में फल वृक्षों पर विभिन्न उपयोग के लिए वांछित सांद्रता का गोल बना करके इसका छिड़काव किया जा सकता है। पाउडर के रूप में कलम के निचले सिरों को गिलाकर पाउडर में मिश्रित रसायन से उपचारित किया जाता है। इसके लिए सेरेडेक्स, रूटेक्स आदि रसायन तैयार स्थिति में भी उपलब्ध होते हैं। पेस्ट के रूप में, वाष्प के रूप में, वेपर, एरोसोल के रूप में और इंजेक्शन के रूप में। तो रसायन के घोल को इंजेक्शन से भरकर फल वृक्षों के विशेष भाग पर भी आप इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। ऐसा कार्य करके इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। ओके, थैंक यू।